ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही माता तुलसी की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। और एकादशी के दिन दीपदान किया जाता है। माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता तुलसी। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय और जय माता तुलसी अवश्य लिखें। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत सारी महिलाएं कार्तिक के महीने में तुलसी माता को सींचती। उनके साथ एक बुढ़िया माई भी तुलसी माता को सींचती। सब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचकर कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी के दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सूखने लगी और सोच में पड़ गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसा माता को इस सोच का कारण पूछा। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इसमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तू चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसा माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पा रही थी। सब कहने लगे कि पाप घाट का माला फेरती थी, इसीलिए इसका वजन इतना बढ़ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वो वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूँगा तो उनका सौ हल्का हो जाएगा। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, माई तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने बुढ़ियों को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। हरे कृष्णा। जय माता तुलसी। अब चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी उसकी मित्रता थी। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा विष्णु भक्त था और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। वह कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में
यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभम को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरा प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत रखूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभम ने व्रत रख लिया और भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि में जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभम के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभम के प्राण निकल गए, लेकिन चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा न करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई और अपने पिता के घर रहकर एकादशी व्रत का पालन करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभम को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु से रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण से खंभे लगे हुए थे। राजा शोभम स्वर्ण तथा मणियों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा हुआ था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभम मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उसी समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभम को पहचान कर कि यह राजा का जमाई शोभम है, उसके निकट गया। शोभम भी उसे पहचान कर अपने पास आते हुए देख उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कुशलता पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और उनकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए, जो ऐसा नगर न कभी देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभम ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर नहीं है। आप ऐसा करें कि यह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर होगा, आप बताएं, फिर मैं इसका अवश्य ही निवारण करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभम ने कहा, मैंने इस व्रत को विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया है। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु अगर आप मुकुट चंद की पुत्री को यह वृतांत बताते हैं तो वह इसे स्थिर बना सकती है। राजा शोभम की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य सुनाया। इस पर राजकुमारी चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या आपने यह दृश्य प्रत्यक्ष देखा है या आपने स्वप्न में देखा है? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राज्य कन्या, मैंने तेरे पति शोभम तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे इस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से इस नगर को स्थिर बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास पहुंच गई।
शोभम ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसी प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने साथ बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी व्रत का पालन करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर अस्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र धारण करके सज संवर कर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या तथा अन्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही कथा और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।